So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे इस क्लास के लिए। तो अपने अपनी सीट्स पर बैठ जाइए, अपने कॉपी पेन अपने पास रख लीजिए और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास को। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन की तरफ बनाकर रखेंगे। हम बात करने जा रहे हैं क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स यानी कक्षा 8 विषय गणित के ऊपर। तो आगे की बातों को सीखने समझने के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेश्चंस जिसमें हम बात करेंगे रेशनल नंबर के ऊपर। रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याओं के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं और उसको एक्सप्लेन करते हुए हम लोग समझेंगे आगे की बातों को। तो हम बात कर रहे हैं आज ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर के ऊपर। सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन रखते हैं 6/13 प्लस माइनस 2/13। सेकेंड क्वेश्चन है 11/-20 प्लस माइनस 9/20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/6 प्लस 2/3। फोर्थ क्वेश्चन है 1/5 प्लस माइनस 4/7। फिफ्थ क्वेश्चन है 2 होल नंबर्स 1/8। ये 5 क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे। इन 5 क्वेश्चंस को नोट डाउन करें, इनका सॉल्यूशन हम देखेंगे अभी। सबसे पहले देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। अंडर ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स। देखिए, जब कभी भी हमें ऐसा मिले दो रेशनल नंबर्स को हमें सॉल्व करना हो, ठीक है, और वो इस रूप में लिखें, वो इस रूप में लिखे हों। इस रूप में मतलब कि ऊपर वाले जो न्यूमरेटर हैं वो तो अलग अलग हों लेकिन डिनोमिनेटर दोनों में सेम हो। देख रहे हैं आप नीचे क्यों क्यों लिखा है। डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और न्यूमरेटर डिफरेंट। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व हम किस तरीके से करेंगे, इसको सॉल्व हम इस तरीके से करेंगे। हम सिंपली ऊपर के न्यूमरेटर्स को जोड़ देंगे और अपॉन में डिनोमिनेटर लिख देंगे जो कि दोनों के साथ सेम है। बात समझ में आ गई। ये हो गया इसका ए पार्ट। अब इसका बी पार्ट देखिए। ऐसा हो सकता है कि इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर पूरी तरीके से चेंज हो, सब कुछ अलग अलग हो। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में आप दोनों के डिनोमिनेटर को गुणा कर, डिनोमिनेटर क्या क्या है, क्यू और एस, तो डिनोमिनेटर को गुणा कर देंगे, यानी जो अपॉन में लिखा हुआ है उसको गुणा कर देंगे। इसकी गुणा इससे करेंगे और इसकी गुणा इससे, मतलब एक के डिनोमिनेटर की दूसरे के न्यूमरेटर के साथ, और बीच वाला साइन यूज करेंगे। देखो कैसे, एस की गुणा पी से करेंगे तो पी एस हो जाएगा, आर की गुणा क्यू से करेंगे तो क्यू आर हो जाएगा, और बीच में आ जाएगा प्लस। क्या ये बात समझ में आई है आपको? क्या मेरी इतनी बात समझ में आई है? इन फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर लीजिए और अब हम इनको सॉल्व करेंगे इन फॉर्मूलाज की हेल्प से। चलिए, सबसे फर्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं।
सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 6/13 माइनस 2/13। 6/13 माइनस 2/13, इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे? इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्योंकि स्टार्टिंग के दोनों क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं कि जिनमें डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, इनमें डिनोमिनेटर सेम है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला, जिसमें डिनोमिनेटर दोनों सेम होते थे, तो ये वाला फॉर्मूला। हमको क्या करना है? उनके न्यूमिनेटर को सीधे जोड़ देना है। ठीक है, तो जोड़ दीजिए। देखिए कैसे करेंगे। क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो डिनोमिनेटर अपॉन में ऐसे ही आ जाएगा, और इसे हम जोड़ देंगे। तो 6 और -2 को जब जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? 6 - 2। जब 6 - 2 करेंगे तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं, इसका आंसर आएगा 4/13। 6 में से 2 गए तो बचता है 4, और अपॉन में 13। ये हो गया हमारा आंसर। क्या ये बात समझ में आई है? इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन को भी करेंगे। यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर में 20 है, बट ध्यान दीजिए यहाँ पर -20 है और यहाँ पर प्लस का 20 है। तो हम क्या करेंगे? हम इस माइनस को इस 11 के साथ कंसिडर करेंगे। हम इस माइनस को कहाँ लेकर के जाएंगे? इस 11 के साथ, क्योंकि ये माइनस चाहे इस 11 के साथ रहे चाहे 20 के साथ, बात एक ही है। अब क्या कर देना है? ऊपर वालों को सीधे सीधे ऐड कर देना है, मतलब -11 और -9 कर देना है। ठीक है, -11 और -9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? माइनस और माइनस हम जानते हैं, जब दोनों संख्याएं माइनस की हों तो हम उन्हें जोड़ देते हैं। तो 11 और 9 को जोड़ने पे क्या आएगा? 20/20। लेकिन ये जो आपने दोनों माइनस माइनस को जोड़ा है, इसका चिन्ह भी माइनस आएगा। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 एकम 20, लेकिन माइनस का 1 आएगा हमारा आंसर। क्या ये बात समझ पाए हैं? तो जब कभी आपको डिनोमिनेटर सेम दिखे तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? आपको लगाना है, अगर आपको इस रूप में दिखे तो आपको सिंपली इनके न्यूमरेटर को जोड़ देना है, बस। आपको क्या करना है? इनके न्यूमरेटर को जोड़ देना है, अपॉन में जो सेम डिनोमिनेटर है वो ही रखना है। नोट डाउन कीजिए। चलिए अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास? हमारे पास ये लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हैं और एक थर्ड क्वेश्चन बचा। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 3 क्वेश्चन बचे हैं अपने पास। थर्ड क्वेश्चन क्या है अपने पास? थर्ड क्वेश्चन को यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। 1/6 प्लस 2/3, ये क्वेश्चन है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसका न्यूमरेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 6 है, इसका न्यूमरेटर 2 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है, मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा है, सबके सब अलग अलग, सबके सब क्या है? डिफरेंट है एक दूसरे से। तो भाई देखिए, अगर सबके सब डिफरेंट होंगे, चारों के चारों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला। क्या कर देंगे? एक के न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से गुणा, मतलब इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, और बटे में ये दोनों गुणा। समझ में आ गई? ये फॉर्मूला हमने बनाया था। अब इसको सॉल्व हम करते हैं। चलिए, तो हम क्या करेंगे? देखिए, इसको इससे गुणा, मतलब 1 को 3 से गुणा, इसको इससे गुणा, मतलब 2 को 6 से गुणा, और बीच में क्या है? प्लस, तो बीच में प्लस लगा देना है। अपॉन बटे में क्या करेंगे? इसको इससे गुणा, मतलब 6 गुणा 3। समझ में आ गया? तो ये काम हमने करना है। अगर सबके सब अलग अलग रहे तो ये काम करना है, सेम रहे तो पुराना वाला काम करना है। हालांकि आप ये काम पिछले वाले क्वेश्चन में करेंगे तो भी आपको आंसर सही मिल जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 3 × 1 = 3, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 12 और 3 होता है 15, 15/18, ये 3 के पहाड़े में आता है, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर कि 5/6। हमारा आंसर आ जाएगा 5/6। थर्ड क्वेश्चन का आंसर 5/6। नोट डाउन कीजिए जरा जल्दी से। फिर हम फोर्थ क्वेश्चन को करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या चीज है? सेम चीज अप्लाई हो रही है। ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, है ना? मतलब चारों अलग। हमको बेसिकली देखना है ये और ये।
बेसिकली हमको डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर अलग है तो हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या करना है, इसकी और इसकी गुणा, मतलब 1 गुणा 7, इसकी और इसकी गुणा मतलब -4 गुणा 5, बीच में क्या आ जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा, तो फिर ये माइनस को ब्रैकेट में डाल दो। अगर कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन से बचने के लिए इस माइनस को ब्रैकेट में डाल दो। देखो ऐसे 1 गुणा 7 और फिर -4 गुणा 5 है ना, और बीच में प्लस लगाना है, तो प्लस के बाद तुरंत माइनस आ रहा है, तो इसको ना ऐसे समझने के लिए ब्रैकेट में लिख दिया करो, ठीक है, आसानी रहती है। फिर उसके बाद अपॉन में 5 × 7, इन दोनों की गुणा आपस में। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 1 × 7 क्या आएगा, 7, 4 5 = 20, लेकिन माइनस का 4 होने के कारण यह आएगा माइनस का 20, 7 5 35, 20 में से 7 गए तो बचता है माइनस का 13 और बटे 35, 13/35 आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर। माइनस का 13/35 आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर। नोट डाउन करेंगे जरा जल्दी से, नोट डाउन करेंगे इन दोनों पार्ट्स को, फिर हम 5th पार्ट के ऊपर आते हैं। चलिए अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पर। लास्ट पार्ट को मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। फिफ्थ पार्ट कुछ इस प्रकार से है। देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। अब जरा ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो तरीके अपना सकते हैं। पहले मैं आसान वाला तरीका बता रहा हूँ। आसान वाले तरीके में हम इनको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखे हुए, इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम इनको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें 1 को ऐड कर देंगे। देखो कैसे, 8 2 जा कितना होगा 16, 8 2 16 और 16 और 1 17, तो ये बन जाएगा 17/8। क्या बोला, इनकी इनकी मल्टीप्लाई करो और जो आता है उसमें इसको जोड़ दो। तो 8 2 की मल्टीप्लाई करी तो 16, 16 में 1 जोड़ दिया 17। ऐसे ही इसे भी लिखेंगे, 18 और 3 की मल्टीप्लाई करो और उसमें 1 जोड़ दो, तो 18 3 जा 54, ठीक है, और 50 और 4 और 1 55, तो ये हो जाएगा 55/18। ऐसे ही इसको देखो, 24 2 जा 48, 48 और 1 49/24। समझ में आया। इसकी और इसकी गुणा करनी है और इसको जोड़ देना है। तो हमने इनको क्या कर दिया, माइनस था यहाँ पर तो माइनस रहेगा, हमने इनको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये प्लस और ये माइनस को हटा करके आप सिंपल एक माइनस लगा सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर आपको पकड़ने हैं सबके, 8 18 और 24, 8 18 और 24 को पकड़ करके उनका आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम ऑफ 8 18 24। समझ में आ गई बात। चलिए इनका एलसीएम लेंगे। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 12 जा 24, 2 2 जा 4 9, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 9, 2 3 जा 6, सॉरी 3 1 1, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और उसके बाद 3 1 जा 3 1, 1। ठीक है, इस तरीके से आएगा इनका एलसीएम। बात समझ में आ गई। एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया हमारा 2 × 2 × 2 × 3 × 3, और इन सब की जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या नंबर आपको मिलेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 24 3 24 3 72। तो इनका एलसीएम आया है 72, 72 आया है भाई एलसीएम, याद रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखना, हम ये जो एलसीएम हमें मिला है इसको हम लिख देंगे डिनोमिनेटर में सबके। ठीक है, इतना काम समझ में आ गया। पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन समझ में आ गई। तीसरी लाइन में हमने अभी तक सिर्फ इनका एलसीएम लिया है और वो नीचे लिखा है। अब क्या करेंगे, चौथी लाइन में ध्यान से समझना, तीसरी लाइन के न्यूमरेटर में इससे देंगे इसको भाग, और जो भी आएगा उससे कर देंगे इसमें गुणा। 8 से 72 में भाग देंगे, 9 आएगा, 8 9 होता है 72, 8 9, और इस 9 की 17 के साथ गुणा कर देनी है, तो 9 गुणा 17 आ जाएगा। समझ में आ गया। सेम काम करो सेकंड वाले के साथ, सेम काम करो सेकंड वाले के साथ।
18 की टेबल में 72 आता है 4 टाइम्स, 18 चौके 72, तो इस 4 की गुणा कर देंगे इस 55 के साथ। समझ में आया? तो 4 गुणा 55 आ जाएगा। 24 की टेबल में 72 आता है, 24 तियां 72, 3, और इस 3 की गुणा कर देंगे इस 49 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणा 49। अब इनके बीच के चिन्ह लगाओ, यहाँ बीच में प्लस था तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ बीच में माइनस था तो यहाँ माइनस आ जाएगा। समझ में आ गई ये बात या नहीं आई? आई होप आ गई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। अब 17 नमे 153, 220 माइनस 147 बटे 72। ठीक है, एलसीएम वाला पोर्शन यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि एलसीएम आप जानते होंगे करना, और मैंने यहाँ पर साइड में किया भी है। अब इसके आगे क्या होगा, ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट्स। इसके आगे इनको ऐड कर देंगे, जो भी आएगा उसमें से 147 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हम 153 और 220 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 373, और उसमें से 147 को माइनस करना है अपॉन 72। तो 373 में से 147 माइनस करेंगे तो 226 आएगा। कितना आएगा? 226 अपॉन 72, और 226 अपॉन 72 को आप 2 की टेबल से काट सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 113 बटे 36 आ रहा है। 113 बटे 36 को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो जब आप 36 से 113 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 36 3 जा, तो इसको कैसे लिखते हैं देखो, ये 36 तो आ जाएगा अपॉन में, ये 3 आ जाएगा इधर, और जो रिमाइंडर बचा वो आ जाएगा इधर। समझ में आया? इस तरीके से हम लिखते हैं इसको, ये हमारा आंसर होगा भाई। समझ में आया? जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चलिए अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करने का तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को। हम यहाँ पर एक काम कर सकते थे जो कि हमें थोड़ा और आसान पड़ता। देखो कैसे हम क्या करेंगे, हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, देखो कैसे, जो जो इनके आगे लिखा है ये 2 3 और -2, इसको आप कैसे लिखो, इसको आप ऐसे लिखो 2 + 3 -2। ठीक है, उसके बाद प्लस, अब जब आप इनमें से ये हटा देंगे तो क्या बचेगा? 1/8, 1/18, 1/24। तो इनको अलग से लिख दो, 1/8, 1/18, 1/24। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर भी माइनस आएगा। समझ में आया? बस इतना सा काम आपको करना है। अब बाकी चीजें सेम रहेंगी। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3, और यहाँ आएगा प्लस 1/8। इसको आप अलग से सॉल्व कर लीजिए, 1/18 माइनस 1/24। क्या करोगे? 8 18 24 का एलसीएम लोगे, जो आपने ऑलरेडी ले रखा है 72 आ रखा है, ये 3 तो अलग हो गया, यहाँ अंदर एलसीएम आया है 72। वही काम करेंगे, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 8 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 × 9। ठीक है, प्लस 18 से करेंगे, 18 4 जा 72, 4 × 1 माइनस 24 3 जा 72, तो 3 × 1। यहाँ पर आसानी क्या रहेगी आपको, ऊपर देखो मल्टीप्लाई कितनी इजी हो गई ना, 9 1 जा 9, 4 1 जा 4 -3। पीछे हमको मल्टीप्लाई थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था, है ना। तो ये आएगा 3 प्लस 9 और 4 13, 13 में से 3 गए 10 बचे 72, 10/72, और इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं 5/36। तो बन गया नहीं बन गया? ये 3 प्लस में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखो 3 5 36। सेम आंसर आया है ना, देखिए सेम आंसर आया है, ये देखिए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से आपको आसानी पड़ेगी
कैलकुलेशन से आप थोड़ा बच जाएंगे। नोट डाउन करें। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास में जो जो बातें बताई गई हैं वो आपके समझ में आए होंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे और कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।